जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग पहले अध्याय से 18 श्लोक तक सुन चुके हैं। 19वें श्लोक में है सह घोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नवः च पृथ्वी च एव तुमुलः व्यनुनादयन्। कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने पुण्यमयी प्रवृत्तियों की घोषणा करते हुए शंख को बजाया और पांडवों ने शंख को बजाया तो पृथ्वी से आकाश तक गुंजायमान हो गया, शब्दायमान हो गया और इधर कौरवों के सेना के हृदय विदीर्ण हो गया, वे भयभीत हो गए। सेना तो धर्म क्षेत्र के तरफ भी थी, वे धार्मिक प्रवृत्ति के थे, इसलिए इनका हृदय विदीर्ण नहीं हुआ। जब धार्मिक प्रवृत्ति के जो होते हैं, जब शंख ध्वनि सुनते हैं तो उनकी आँखें अपने आप बंद हो जाती है और अंतःकरण में परमानंद शांति को प्राप्त करते हैं। परंतु जो आसुरी भाव के होते हैं वे छल प्रपंच में रहते हैं, इसलिए वे भयभीत हो जाते हैं। 20 और 21 श्लोक एक साथ है। कहते हैं अथ व्यवस्थितान दृष्टा धार्तराष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनु उदम्य पांडव ऋषिकेश तदा वाक्यम इदम आह महीपते सेनयो उभयो मध्ये रथः स्थापय में अच्युत। कहते हैं कौन कहते हैं? जिसका कपि ध्वज है, यानी वैराग्य रूपी कपि ध्वज जिसका ध्वज है वह अर्जुन है। वे उनमें राग नहीं है, इसलिए वैराग रूपी कपि ध्वज जिसका ध्वज है वे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से ऋषिकेश तदा वाक्यम इदम आह महीपते सेनयो उभयो मध्ये रथः स्थापय में। कहते हैं कि हे अच्युत, वे प्रार्थना करते हैं हे अच्युत, अपने धनुष को उठाकर तैयार होकर कहते हैं कि हे अच्युत, हे श्री कृष्ण, इस रथ को दोनों सेनाओं के बीचों बीच खड़ा कीजिए। क्यों खड़ा कीजिए? कहते हैं यावत एतान निरीक्षे अहम जोध कामान व्यवस्थित कै मया सह जोधव्यम अस्मिन रण समुद्रे। कहते हैं मैं देखना चाहता हूँ, मैं निरीक्षण करना चाहता हूँ कि हमारे सामने जो युद्ध के लिए हमसे युद्ध करने जो योग्य हैं वे कौन कौन से राजा हैं, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। अगले श्लोक में कहते हैं योत्स्मान अवेक्षे अहम एते अत्र समागतया धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचि किरसव। अर्जुन कहते हैं कि दुर्बुद्धि युक्त मोह रूपी दुर्योधन का जो साथ दे रहे हैं वे कौन कौन से राजा हैं, उन्हें मैं देखना चाहता हूँ। यह सब महाराज धृतराष्ट्र को संजय सुना रहे हैं। महाराज धृतराष्ट्र को संजय आगे कहते हैं एवं मुक्त्या ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत सेनयो उभयो मध्ये स्थापित्वा रथोत्तम। कहते हैं कि उसके बाद गुडाकेश, यानी गुडाकेश अर्जुन का नाम है, जिन्होंने निंद्रा को जीत लिया है, और ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण का जो सर्वज्ञाता है, हृदय के सर्वज्ञाता है, उनका नाम है। कहते हैं कि आप संजय कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र महाराज, गुडाकेश जो हैं वह ऋषिकेश से
कहते हैं कि इस रथ को, उत्तम रथ को बीचों बीच खड़ा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण उत्तम रथ को बीचों बीच खड़ा कीजिए। भीष्मं द्रोणं प्रमुक्तम च, कहते हैं भीष्मं द्रोणं प्रमुक्तम च सर्वेषां महिक्षताम् वाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भीष्म और द्रोण के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, हे पृथा पुत्र पार्थ, इन सेनाओं को तुम देख। कौन कौन है? तो कहते हैं तत्र अपश्यत स्थितान पार्थ पितृन अथ पितामह आचार्य मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखिन तथा स्वसुरान सुहदः च एव सेनयो उभयो। कहते हैं कि देख कौन कौन खड़े हैं। उत्तम रथ को बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण ने खड़ा कर दिया और अर्जुन से कहते हैं हे अर्जुन तुम देख कौन कौन से हैं। तो कहते हैं तुम्हारे ताऊ हैं, चाचा हैं, दादा हैं, तुम्हारे परदादा हैं, आचार्य हैं, माताओं हैं, भाइयों हैं, पुत्रों हैं, पौत्रों हैं और तुम्हारे ससुरों हैं और तुम्हारे मित्र हैं। इन सब को तुम देख। बीचों बीच खड़ा करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इन सब को तुम देख। यह जो कहानी है महाभारत की, वही कहानी आज घर घर की है। हर घर की यह कहानी है। बचपन में जब हम बच्चे होते हैं तब बहुत सारे रिश्ते बहुत ही मीठे लगते हैं। यह दादा है, यह चाचा है, यह मामा है, यह नाना है, हाँ यह भाई है, सब अच्छे लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वाद विवाद में फंसते जाते हैं, ज़मीन जायदाद के लिए एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं और कटुता बढ़ते जाती है। पृथ्वी माता भी हंसती हैं। उस समय भी हंसी थी जब भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन यानी धृतराष्ट्र के पास गए थे। बस 5 ग्राम मांगे थे महाराज युधिष्ठिर के लिए, लेकिन उन्होंने देने से दुर्योधन यानी मोह रूपी दुर्योधन के कहने पर देने से मना कर दिए थे। तब यह युद्ध हुआ। ये तो महाभारत की युद्ध हुआ। लेकिन आज भी छोटी छोटी बातों को लेकर युद्ध होता है। पृथ्वी माता हंसती हैं, कहती हैं हे नर, जीतना है तो अपने मन को जीत। बहुत सारे राजा आए और अभी भी हैं और आएंगे भी, लेकिन मुझे नहीं जीत पाएंगे। मैं तो वही रहूँगी। कोई मुझे जीतना ही है तो मन को जीत और लोक परलोक को सुधार ले। माता पृथ्वी भी, उनका भी यही कहना है। और श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्यों के आत्म कल्याण के लिए दिया है। यानी आसुरी भाव से अपने आप को निकाल कर दैवी भाव में जाकर सब मिलजुल कर प्रसन्नता के साथ रहें। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान दिया गया है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।